आजम खान वजीर साहब एक करप्ट ऑफिसर हैं और उनके केसेस चल रहे हैं। उनकी करप्शन की दास्तान तमाम कोर्ट्स में मौजूद हैं, जिनको ये डिफेंड करने से पीछे हटे में आ रही हैं। इस वक्त ये 50 से 60 गाड़ियां सुई गैस की सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आए हैं और अपने सुई गैस के मुलाजमीन के साथ यहाँ पे आए हैं। सरकारी मुलाजमीन के साथ सुई गैस के नज़दीक आप कह रहे हैं करप्शन की आप बात कर रहे हैं, कितनी कोई लाखों में है, करोड़ों में है, अरबों में, कितनी करप्शन है? सर इस वक्त तो 5 करोड़ रुपए का जनाब मस्जिद फंड है। अच्छा, मस्जिद फंड? जी, 5 करोड़ रुपए का तो सिर्फ मस्जिद फंड है जो ये लूट के चले गए हैं। उसके फंड भी नहीं छोड़ा आप। उसके अलावा करोड़ों की प्लॉट ट्रेडिंग, इलीगल टेंडरिंग है, ठेके दिए गए हैं इलीगल। ये तो जो है करोड़ों की बात है। पाकिस्तान में हालात कुछ यूँ है कि 2 टाइम का आवाम के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन जो हमारे अफसरान हैं, सरकारी अफसरान, जिस तरह वो शाही ज़िंदगी जी रहे हैं लोगों के टैक्सों के पैसे पर, ये एक स्टोरी आपके सामने, बेशुमार स्टोरियाँ होंगी बेशुमार इदारों में। इस तरह हमारे सरकारी अफसरान मुबैना तौर पर शाह खर्चियाँ करते हैं अवाम के पैसे से। हम वकला हजरात को डिवाइड करने की कोशिश की जा रहे हैं। इसको आपस में तोड़ा कोई बंदा, कोई आजम खान वजीर या कोई टॉम डिक एंड हैरी इसको तोड़ नहीं सकता। आपको एक भारी रकम दी जाती है, आप इन केसेस से पीछे हट जाएं, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा गैर मायूब सी बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी एक मरतबा फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, जैसा कि कुछ अरसे पहले हम मियाँ मंसूर बैरिस्टर साहब हैं, जो इनसे पहले भी हमने गुफ्तगू की थी। केस है आज़म खान नामी शख्स है जो सुई गैस में जनरल मैनेजर है, उनके हवाले से इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके मुतल्लिक़ इनसे बातें हैं। सर, क्या मामला है आज़म खान के मुतल्लिक़? वो सरकारी अफसर भी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब। ये आज़म खान वजीर साहब, जिस मैंने आपको पहले बताया था, जनरल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड है और साथ के साथ ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सुई गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी थे और इनके इस टेन्योर में बहुत सारी करप्शन में ये मुलविस थे। जिस तरह मैं आपको तफसीलन पहले बता चुका हूँ, उनकी करप्शन के केसेस को जो करप्शन थी, ये जो सोसाइटी है उसकी थी या सुई नॉर्दर्न गैस की? जी, जो करप्शन है वो प्राइमरीली सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड की एक सोसाइटी है, सुई गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये उससे रिलेटेड करप्शन है, ठीक है, जिसमें जमीन के अराजी के मामलात हैं और बहुत सारे दीगर इलीगल टेंडरिंग के मामलात हैं, तो ये उससे रिलेटेड मामलात हैं। तो जो आपने केसेस किए हुए हैं, क्या करप्शन है और कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप? करप्शन की एक बड़ी लिस्ट मौजूद है और उनके तमाम केसेस जो हैं डिफरेंट फोरम्स पे एंटी करप्शन में लाहौर की बाकी अदालत चल रहे हैं और उनको हम डिलीजेंटली देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि एक पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन, जहाँ से सारा मामला हुआ था, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन की अदालत ने एक ऑर्डर दिया था कि मेरी क्लाइंट को इंस्पेक्शन करने की इजाज़त दी थी कि ये डॉक्यूमेंट्स की रसाई दी जाए। उस इंस्पेक्शन, एक डिटेल्ड कोर्ट ऑर्डर की रोशनी में एक इंस्पेक्शन सुई गैस सोसाइटी के फेज़ 1 में कराई जाती है। उस इंस्पेक्शन के दौरान आजम खान वजीर साहब, मुदस्सर मुनीर जो उनका एडमिन इंचार्ज है, उसने मेरी लीगल टीम को ज़दोकोब किया, मेरी क्लाइंट को एक कमरे में बंद करके हरासा किया, ठीक है, उनके राइट्स को कर्टेल किया, डॉक्यूमेंट्स ना देने पे जो है ये फोर्सफुल थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं देना चाहते थे। उसके बाद एक हाथापाई का वहाँ पे वाकया पेश आया, एक बड़ी लंबी जदोजहद से ये निकल के बाहर आए और उसके बाद हमने 15 को कॉल किया, कोई मामलात आगे नहीं चले, जिसकी रोशनी में हमने फिर ये एक इस्तखासा दायर किया यहाँ पे, जिससे ये 1-1.5 साल से यहाँ पे ये कोर्ट में एब्सकॉन्डर हैं, नहीं आते। इसके बाद ये सेशन कोर्ट चले गए ऊपर, वहाँ से उन्होंने अपने नॉन बेलेबल वारंट्स जो हैं वो रिकॉल करवाए। रिकॉल करवाने के बाद जो ऑर्डर इनको वहाँ पे मिला है, बड़ा तफसीली ऑर्डर था। उस ऑर्डर में ये लिखा गया है कि आप नीचे ट्रायल कोर्ट में जाके अपनी हाजिरी लगाएं। उसके भी 1-1.5 साल गुजरने के बाद ये वहाँ पे नहीं आए। जब हमने वहाँ से ऑर्डर रिकॉल करवा लिए, उसके बाद ये आज यहाँ पे पेश हुए हैं और 50 ये आपने कब से मुकदमा किया हुआ है और कितने साल बाद यहाँ पे? ये 1-1.5 साल से मुकदमा यहाँ पे चल रहा है और पेश अब हो रहे हैं। ये आज पहली बार आजम खान वजीर साहब पेश हो रहे हैं यहाँ पे। और कैसे पेश हो रहे हैं? अकेले आए हैं? जनाब, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, ये सुई गैस के SNGPL के एम्प्लॉई हैं, जनरल मैनेजर हैं। ये इनका प्राइवेट पर्सनल क्रिमिनल मैटर है। इसमें इनको चाहिए ये अपना प्राइवेट रिसोर्स इस्तेमाल करें। इस वक्त ये 50 से 60 गाड़ियाँ सुई गैस की सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे आए हैं और अपने सुई गैस के मुलाजमीन के साथ यहाँ पे आए हैं, सरकारी मुलाजमीन के साथ सुई गैस का। उनका जिनका काम है पब्लिक को उनके मीटर लगाना, दूसरे काम करना, वो पर्सनल
यूज़ के लिए उन्हें आज़म खान वज़ीर साहब एक करप्ट ऑफिसर हैं, ठीक है, और उनके केसेस चल रहे हैं, उनकी करप्शन की दास्तान तमाम कोर्ट्स में मौजूद हैं, जिनको ये डिफेंड करने से पीछे हटे हुए आ रही हैं, ठीक है, और नहीं कर पा रहे, ठीक है, जिसकी एक लंबी तफसील है, हम आपको वो दे देंगे, ठीक है। इस वक्त बुनियादी मसला ये है कि ये अपने पर्सनल क्रिमिनल मैटर में सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए सरकारी अमला इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी फुटेज मौजूद है, ठीक है, तो ये अपने पर्सनल केसेस में नहीं इस्तेमाल कर सकते। आपके नज़दीक आप कह रहे हैं करप्शन की आप बात कर रहे हैं, कितनी, कोई लाखों में है, करोड़ों में है, अरबों में, कितनी करप्शन है? देखें जी, अगर हम सुई गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो सुई गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्होंने रमज़ान में अपना इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है, जब इनको समझ आ गई कि ये चला नहीं सकते, और इस्तीफ़ा देने की बुनियादी वजह ये थी कि उसके तमाम अकाउंट्स खाली कर चुके हैं। रमज़ान में लोगों की तनख्वाहें नहीं गई हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट्स खाली करके लूट के बैंक अकाउंट्स ये फ़रार हो चुके हैं वहाँ से, और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को अपने इस्तीफ़े जमा करा चुके हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने अकाउंट्स खाली करके और इस्तीफ़ा दे गए हैं, तो आपने केस भी किया है और जिस तरह भी किया, उसमें कितनी करप्शन है आपके नज़दीक, कितनी करप्शन हो गई? सर, इस वक्त तो 5 करोड़ रुपए का, जनाब 5 करोड़ रुपए का मस्जिद फ़ंड है, ठीक है। अच्छा, मस्जिद फंड? जी, 5 करोड़ रुपए का तो सिर्फ मस्जिद फ़ंड है जो ये लूट के चले गए हैं, ठीक है। उसके फंड भी नहीं छोड़ा आप? उसके अलावा करोड़ों की प्लॉट ट्रेडिंग, इलीगल टेंडरिंग है, ठीक है, ठेके दिए गए हैं इलीगल, तो ये तो जो है करोड़ों की बात है, करोड़ों की बात है, और जिसमें मस्जिद के भी आप पैसे कह रहे हैं, मस्जिद के 5 करोड़ रुपए अलहदा से हैं जी, अलहदा से हैं। तो नाज़रीन, करप्शन तो देखिए, लेकिन मस्जिद जैसे जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, इनकी बात में सच्चाई है, तो अगर मस्जिद के भी पैसे किसी शख्स ने नहीं छोड़े, क्या हम मेरे पास तो सच में कोई अल्फाज नहीं है। बाकी मज़ीद मैं इस पे एक प्रॉपर पॉडकास्ट करूँगा बैरिस्टर साहब के साथ, और इसमें डिटेल जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो तकरीबन ये 1.5 साल से ये केस चल रहा है, और इस केस में जो कुछ भी हुआ, इनका कहना है कि हमें ज़दोकोप भी किया गया, 50-60 मुलाजिम जो सुई गैस नॉर्दर्न के हैं उनको लाकर इनको ज़दोकोप भी किया गया, इनकी लीगल टीम पर हमलावर भी हुए, और उससे बाद अभी भी अगर वो पेश होते हैं कोर्ट में, कचहरी में, तो वो सरकारी मुलाजमीन जो सुई नॉर्दर्न गैस के सरकारी मुलाजमीन हैं, उस अमले को यूज़ करते हैं, सरकारी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। ये उनका पर्सनल क्रिमिनल केस है, पर्सनल। अगर ये सुई नॉर्दर्न का होता तो फिर आपको इशू नहीं होता? बिल्कुल ना होता, उसमें भी जीएम लीगल की अथॉरिटी होनी चाहिए थी, जीएम लीगल ने इनको वकील सैंक्शन करके देना होना था, ठीक है, एक अथॉरिटी होती है, उस अथॉरिटी से वो वेस्ट होता है, इस तरह नहीं हो सकता कि वो खुद अपने मनबूते पे कर सके। नहीं, जो वकला वगैरह इन्होंने करवाया वो भी सरकारी पैसे पे, या जो आज से पहले तक इन केसेस में वकला हजरात इनके करप्शन के केसेस में पेश होते रहे, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हैं, चाहे वो इनके पर्सनल क्रिमिनल केसेस के हवाले से हैं, उन सब में सोसाइटी, सुई गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी के वकील पेश होते रहे, और उनमें जो वकील साहिबान पेश होते रहे हैं, उनमें भी उनको एक मैनेजमेंट कमेटी से, उस वक्त की मैनेजमेंट कमेटी से एक एमसी मीटिंग के बाद अप्रूवल चाहिए होती है कि जी जनाब, इस वकील साहब को हम इस केस के लिए जो है अपॉइंट कर रहे हैं। किसी भी वकील साहब की कोई अपॉइंटमेंट नहीं की गई थी, ठीक है, यहाँ तक जो वकील साहब जिन केसेस में अपेयर होते रहे, इनके पर्सनल क्रिमिनल केसेस में, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पे, उनकी अपॉइंटमेंट सिर्फ एक केस की हद तक थी, यूएस फूड्स की हद तक, उसके अलावा उनकी कहीं तक अपॉइंटमेंट नहीं थी। जी, तो नाज़रीन, पाकिस्तान में हालात कुछ यूँ हैं कि 2 टाइम का आवाम के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन जो हमारे अफसरान हैं, सरकारी अफसरान, जिस तरह वो शाही ज़िंदगी जी रहे हैं लोगों के टैक्सों के पैसे पर, ये एक स्टोरी आपके सामने, बेशुमार स्टोरियाँ होंगी बेशुमार इदारों में, लेकिन इस स्टोरी को मैं मज़ीद भी आगे लेके चलूँगा, और मैं इस पर डिटेल बैरिस्टर साहब के साथ स्टोरी करूँगा, किस तरह हमारे सरकारी अफसरान मुबैना तौर पर शाह खर्चियाँ करते हैं आवाम के पैसे से। सर, जो वकला पेश होते हैं उनके साथ इनका क्या मामला आते हैं?
देखिए, जो उनके साथ इनके मामलात हैं उनमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। वो इनके आपस में जो भी इनके मामलात हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि आज से पहले तक जितने वकील इनमें पेश होते रहे हैं, उनकी तो अथॉरिटी ही नहीं थी इनके पर्सनल केसेस में पेश होने की। ठीक है, वो सुई गैस कोऑपरेटिव सोसाइटी के वकील पेश होते रहे हैं, उनकी अथॉरिटी नहीं थी इनमें पेश होने की। आज़म खान साहब गलत इस्तेमाल कर रहे थे उनका इनको अपने पर्सनल केसेस में पेश करने का। आज मामला यहाँ खड़ा है कि आज़म खान वज़ीर साहब मेरे किए गए उनके ख़िलाफ़ पर्सनल केसेस में बाकी वकील हजरात को डाल रहे हैं, उनको भारी रकम ऑफ़र कर रहे हैं कि इन केसेस से पीछे हट जाओ। हम वकला हजरात को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये एक बड़ी जो है यूनिफाइड कम्युनिटी है। ठीक है, ये हमारी बड़ी यूनिफाइड कम्युनिटी है। इसको आपस में तोड़ा कोई बंदा, कोई आज़म खान वज़ीर या कोई टॉम डिक एंड हैरी इसको तोड़ नहीं सकता। ठीक है, हम यूनिफाइड हैं इसलिए आज साथ खड़े हैं। हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को पीछे रखते हैं। हम एज अ लॉयर्स, एज अ हार्ड वर्किंग लॉयर हम ये चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट आगे रखें। लेकिन जब बात हमारे पर्सनल इंटरेस्ट की आ जाती है, जो हमें क्लाइंट का इंटरेस्ट सेफ गार्ड करते हुए अगर हमें जान से मारने की धमकियाँ दी जाएंगी, अगर हमें ज़दोकोब किया जाएगा और बाद में ये कहा जाएगा कि जी आपको एक भारी रकम दी जाती है, आप इन केसेस से पीछे हट जाएँ, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा गैर मायूब सी बात है। इससे इनका और किरदार समझ आता है कि ये अपने केसेस को डिलीजेंटली लड़ नहीं सकते। और हम यूनिफाइड हैं, हम यूनिफाइड रहेंगे। हम अपनी कैबिनेट के साथ यूनिफाइड रहेंगे। हम मुनीर हुसैन भट्टी साहब की सदारत में यूनिफाइड रहेंगे। जी, तो नाज़रीन, आज़म खान वज़ीर का जो मुबैना तौर पर करप्शन का केस है, उसमें आसिफ कुरैशी साहब भी पेश होते रहे। इनसे पूछते हैं क्या मामला है। सर, क्या मामला है ये जो करप्शन का केस है? इसमें बैरिस्टर मियां मंसूर साहब ने अपने बातों में जो मुकम्मल तफसील से बताया है कि आज़म ख़ान वज़ीर जो कि जनरल मैनेजर सुई गैस के इदारे के हैं और सुई गैस सोसाइटी के सदर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह वहाँ पे करप्शन की है वो बैरिस्टर मियां मंसूर साहब ने उसको फुली हाईलाइट किया है। लेकिन इसमें जो कहने वाली बात यह है कि आज़म ख़ान वज़ीर की तरफ से हम वकला को डिफरेंट ऑफ़र्स की जा रही हैं हमारे वकीलों को इस केस से हटने के लिए। तो ये जो है करप्शन को, जो मुबैना तौर पर करप्शन किया है, उसको छुपाने के लिए वो जो वकला हैं उनको बिल्कुल डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ ऑफ़र्स की जा रही हैं। और इसमें ये पैगाम देना बड़ा ज़रूरी है कि हम एक मुत्तहिद कम्युनिटी हैं और हम कभी भी अपने वकला भाइयों की हेल्प करने के लिए या उनकी फेवर के लिए हम कभी पीछे नहीं हटते। और ख़ास तौर पे ऐसे नासिर जो करप्ट हों, जैसे कि मियाँ साहब ने बताया कि मस्जिद फ़ंड तक वो खा गए, तो हम तो कभी भी इस केस से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और हम उनको उनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। और हम इसमें बैरिस्टर मियाँ मंसूर साहब के साथ दिलो जान से खड़े हैं और अपनी बार के साथ हम मुत्तहिद हैं मुनीर हुसैन भट्टी साहब की सदारत में। और ये जितनी भी कोशिश कर लें हमें डिवाइड करने की, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे।